लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा के कथित विवादित बयान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी अनुपम तिवारी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने सांसद के बयान को गैर जिम्मेदाराना और रीवा की जनता का अपमान करने वाला बताया। अनुपम तिवारी ने कहा कि जनप्रतिनिधि को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि आम लोगों और मतदाताओं के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद ने जिस तरह बाप दादाओं तक का जिक्र किया वह बेहद निंदनीय है और जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। तिवारी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियों का ठिकरा जनता पर ना फोड़े। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी सवाल किया है कि यदि मातृभूमि के सम्मान की बात की जाती है तो रीवा और विंध्य की जनता के कथित अपमान पर अपने नेताओं के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई गई। तिवारी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियों का ठिकरा जनता पर ना फोड़े। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी सवाल किया है कि यदि मातृभूमि के सम्मान की बात की जाती है तो रीवा और विंध्य की जनता के कथित अपमान पर अपने नेताओं के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जाती। उन्होंने कहा कि रीवा की जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में अहंकार और गुरूर का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने बदजुबानी की है और अमर्यादित भाषा और शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसा विंध्य क्षेत्र के इतिहास में, रीवा के इतिहास में किसी जनप्रतिनिधि ने जनता जनार्दन और अपने विपक्षियों के लिए कभी नहीं किया। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आपने जो कहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसके बाप के यहां से नहीं, जो आपने कहा है कि कौन फादरलैंड है, इधर इजराइल आपका फादरलैंड है ना, तो उसी बाप के यहां से आपको लाके ईंधन, तेल और भारत की जनता को देना चाहिए। एक जमाना वो भी था जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और विश्व में खाड़ी संकट आज भी लोग याद करते हैं, और ईरान और इराक का युद्ध हुआ था। एक बूंद तेल की किसी को कमी नहीं हुई थी और ना ही तेल के, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े थे। जनार्दन मिश्रा जी, आप और आपकी सरकार अपनी नाकामी और असफलता का शर्मिंदा होने के स्थान पे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं विपक्षियों और आम जनता के लिए। आम जनता इसका खामियाजा क्यों भुगते? क्यों? आप एक तो आप मिलावट करके पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं और इसके बाद आप उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल आम जनता के लिए करते हैं। निश्चित रूप से आपका समय खत्म हो गया है। आपकी, मैं ज्यादा तो जानकार नहीं हूं विदेश नीति का, पर इतना जानता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से, इंदिरा जी के समय से, राजीव गांधी जी के समय में इस तरह से विदेश नीति करी गई कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त रूस ने, सोवियत संघ गणराज्य ने, जो हमारे चाइना से युद्ध के समय खड़ा हुआ था और उसने कहा था कि हिमालय और सागर के इस पार हम खड़े हैं, अगर कोई भारत के ऊपर आंख उठाकर देखेगा तो हम 7वां बेड़ा समुंदर में उतार देंगे। उस रूस और तमाम जो हमारे दोस्त पुराने रहे हैं, आपने उस विदेश नीति को छोड़ दिया और वही अमेरिका जो 62 के युद्ध में हमसे किनारा कर गया था, उसको आपने अपना मार्गदर्शक बना लिया। इसलिए आज ये परेशानियां आ रही हैं और आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए, क्योंकि आम जनता के प्रति आपकी जवाबदारी है कि आप सस्ते रेट पर उन्हें ईंधन उपलब्ध कराएं, न कि इस तरह की बात करें आपको। और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने बार बार रीवा को पिछड़ा कहा, और आप जनार्दन मिश्र जी, आप दोनों मिलकर विंध्य क्षेत्र और रीवा की उस तरह से शर्मिंदा किया है कि जैसे किसी ने शर्मिंदा नहीं किया होगा। और इस तरह के बातें करके आप बार बार आम जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, आम जनता के द्वारा दिए गए समर्थन को आप अपमानित कर रहे हैं, और आपको खुले सार्वजनिक रूप से इस जीत के लिए माफी मांगनी चाहिए। और मैं उन आरएसएस वालों से भी आज पूछना चाहता हूं कि भाइयों, आप सारे दुनिया को, सारे समाज को, सारे विपक्षियों को देशभक्ति का और मातृभूमि के प्रति निष्ठा का प्रमाण पत्र देते घूमते हो। आज आपके ही प्रतिनिधि सारे विंध्य क्षेत्र का और रीवा का अपमान बार बार कर रहे हैं।